हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस। उससे पहले हम देखते हैं रीजनिंग दो प्रकार का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। पहले हम वर्बल में क्या पढ़ेंगे वो पहले मैं बता रहा हूँ, उसके बाद नॉन वर्बल का भी मैं बताऊँगा। तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जो भी यूपीएसआई, दरोगा, पुलिस, जो भी एग्ज़ाम का तैयारी आप कर रहे हो, तो ये सिलेबस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिर आपको क्या पढ़ना है, किस एग्ज़ाम में कितना नंबर का कौन आता है, तो इसका नोटिस जो आता है वैकेंसी में, उसी में ही दिया रहता है। तो आपको ये सब अगर सिलेबस आप कवर कर लेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन वहाँ पर मिस नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं एक तरफ से कौन कौन आखिर हमको चैप्टर पढ़ना है। और मैं वीडियो के लास्ट में एक आपको सरप्राइज दूंगा जो आप लास्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या सिलेबस है। तो पहले देखते हैं, पहले है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग इसका आप जनरली आप इंग्लिश में कोई भी बुक में इंग्लिश में ही चैप्टर का नाम लिखा रहता है, आप इसका हिंदी जानने का कोशिश मत करिए। तो इसका हम शुरुआत करते हैं। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग ये है, सिर्फ ये है अभी वर्बल रीजनिंग का। नॉन वर्बल का भी आगे आएगा जो कि लगभग 10 चैप्टर है। कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर पर है पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, जम्बलिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी, कोडेड इक्वेशन, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ब्लड रिलेशन, ऑड वन आउट, कैलेंडर, क्लॉक और डायरेक्शन और डिस्टेंस। आप इसको कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और नोट करते चलिए क्या आखिर हमको पढ़ना है। रीजनिंग, पूरा रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है इसका पूरा आज मैं बताऊंगा। इसके बाद मैं ये सब चैप्टर एक तरफ से मैं पढ़ाऊंगा, एक तरफ से मैं ये जितना भी चैप्टर मैं आज आपको बताऊंगा कंप्लीट रीजनिंग का। आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में ये सब चैप्टर रहेगा। और सिर्फ बैंकिंग वाले जो है उनके लिए सिर्फ सेपरेट चैप्टर मैं वो भी बता रहा हूँ। बैंकिंग वाले के लिए कौन कौन चैप्टर उसके उनके लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं तो मैं बैंकिंग के लिए अलग से ही सिलेबस लाऊंगा जो बैंकिंग मैं डिटेल से उसमें बताऊंगा। बैंकिंग के लिए भी सेपरेट सिलेबस है। बैंकिंग के लिए सिर्फ जो भी स्टूडेंट बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए सिर्फ सेपरेट सिलेबस है। और जो भी वनडे एग्ज़ाम जितना भी है एग्ज़ाम, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी, सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग का सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा। बैंकिंग छोड़कर यूपीएससी में जो सी सेट आता है उसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम आगे 19 चैप्टर हो गया, उसके बाद आगे हम देखते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। पहले चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या आगे है, सैलोलिज्म, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, वेन डायग्राम, इनइक्वालिटीज, मशीन इनपुट एंड आउटपुट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट एंड अज्यूमशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, काउज एंड इफेक्ट, रीजन एंड असर्शन, डिसीजन मेकिंग, डाटा सफिशिएंसी, एज। आप इसको कॉपी पेन लेकर बैठिए और इस सब को नोट कर लीजिए। मैं एक एक चैप्टर पढ़ाऊँगा, एक एक। आप ये अब ये जो बाकी और चैप्टर ये सब वर्बल चैप्टर था, अब नॉन वर्बल आएगा। नॉन वर्बल होता क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा फिगर के टाइप में, फिगर दिया रहेगा और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। नॉन वर्बल बहुत आसान है, नॉन वर्बल उतना एग्जाम में आता नहीं है, आता है। और नॉन वर्बल आसान भी है, आप चाहे तो 1 से 2 दिन में नॉन वर्बल पूरा कंप्लीट कर सकते। मैं एक तरफ से पढ़ाऊँगा, आप इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। मैं रेगुलर कल से आपको 4:30 बजे डेली एक वीडियो मिलेगी, जिसमें शुरू से मैं कौन चैप्टर पढ़ाऊँगा वो मैं लास्ट में बता दूंगा। कौन चैप्टर कल पढ़ाऊँगा, कल से पढ़ाऊँगा, डेली रेगुलर एक एक चैप्टर पढ़ाऊँगा। जैसे हो पाएगा, छोटा चैप्टर है तो उसको पार्ट बाय पार्ट में पढ़ लेंगे, और बड़ा अगर बड़ा चैप्टर है तो उसको पार्ट बाय पार्ट में पढ़ेंगे, और अगर छोटा चैप्टर है तो उसको एक दिन में ही कंप्लीट कर देंगे।
तो चलिए हम आगे अब नॉन वर्बल का देखते हैं। चलिए अब नॉन वर्बल रीजनिंग का हम सिलेबस देख लेते हैं, देखते हैं क्या है। नॉन वर्बल रीजनिंग में है, शुरुआत में है मैट्रिक्स, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, वाटर एंड मिरर इमेज, इम्बेडेड ऑफ फिगर्स, मतलब कि फिगर को जोड़ना है। ये सब चैप्टर में पढ़ाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। कॉम्प्लीमेशन ऑफ फिगर्स, सब फिगर से संबंधित, इसी का नॉन वर्बल रीजनिंग का नाम ही है फिगर, दूसरा नाम ही फिगर, फिगर ही दिया रहेगा, आपको उसमें आंसर देना। सीरीज, फिगर का सीरीज रहेगा, एनालॉगी, ये सब एनालॉगी, फिगर का ही एनालॉगी जोड़ा हुआ रहेगा। क्लासिफिकेशन, फिगर, फिगर का भिन्न दिया रहेगा, बहुत सारा फिगर दिया रहेगा, आप उसको चुनना। डॉट सिचुएशन, फिगर ऑफ फॉर्मेशन, फिगर बनना कैसे बनता है, और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। चलिए आई होप ये सब समझ आया। अगर समझ आया है तो आप अपने दोस्त को भी बताइए। मैं ये एक तरफ से इसी यूट्यूब चैनल पर, गुरु विकास यूट्यूब चैनल पर ही मैं एक तरफ से पढ़ाऊँगा। मैं और कौन चैप्टर पढ़ाऊँगा मैं ये बता देता हूँ। कल 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 कौन चैप्टर पढ़ाऊँ, चलिए शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ शुरू करेंगे कल से, तो आप इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम 4:30 बजे डेली आपको मिलेगी, समझ रहे हैं। अगर कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये सब चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसको देखना है कि किस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है अच्छा से, और कौन चैप्टर कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता ही नहीं। अब देखिए एसएससी में ही 25 क्वेश्चन पूछता है, सीजीएल में कौन चैप्टर से अब कितना क्वेश्चन पूछेगा इसका कोई फिक्स नहीं रहता है। एसएससी 25 ही क्वेश्चन पूछता है। और आपको अगर अलग से, आप अगर बैंकिंग का तैयारी करें, आपको अलग से सिलेबस मिलेगा, उसमें डिटेल वे में रहेगा कि कौन चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है, आएगा आगे सब। मैं वो बैंकिंग का सीरीज ही लेकर आऊँगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।